नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 पर हमने पेज नंबर 99 और 100 इन दोनों पेज के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 101 और 102 पर से पढ़ने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से पढ़ाई में आप कंसंट्रेट करिएगा। ग सवाल। अब ये आकृति आपको दिख रही है, आपको ये तो पता है कि ये त्रिभुज है, और अगर आप त्रिभुज को कैसे भी घुमाओ, मतलब त्रिभुज को ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ या ऐसे, मतलब एक चौथाई आप घुमाते जाओगे तो वो त्रिभुज ही दिखेगा आपको, बराबर। मतलब त्रिभुज का जो एक कोण यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, तो एक चौथाई घुमाने पर भी वो आपको नीचे ही दिखेगा। तो ये घूमते जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, ये तो नीचे बना ही देनी है, ऐसी आकृति तो बना ही देनी है। अब ध्यान क्या रखना है, देखो ये पैटर्न कैसे बन रही है। यहाँ पे ये चार गोले जैसे हैं, अंदर जो सर्कल दिख रहे हैं वो ऊपर थे। उसके बाद यहाँ पे दाहिनी ओर आए, दाहिनी ओर आने के बाद बाईं ओर आए, बाईं ओर जाने के बाद वापस से ऊपर जाएंगे। ठीक है, आपको पता चल गया होगा ये ऐसे घूम रहा है, पहले ऐसे था, समझ लो ये जो चार हैं वो यहाँ पे टिंगा दिए हैं हमने। उसके बाद ये ऐसे हुआ, ऐसे हो जाने के बाद ऐसे हुआ, ऐसे हो जाने के बाद वापस ऐसे होगा, तो वापस से ये चार वाले भाग ऊपर आ जाएंगे। यानी कि पहले वाली जो आकृति है वही की वही आकृति यहाँ बनेगी, और उसके बाद क्या पैटर्न बनेगी, तो ये दूसरी वाली पैटर्न यहाँ पे बनेगी। ओके, अब ये ग सवाल हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको वृत्त तो बना ही देना है। हाँ, अब क्या करना है, देखो आपको ये घड़ी जैसा ही दिख रहा होगा। जैसे समझ लो ये 6 नंबर है, घड़ी में ऐसे होता है ना, बीच में एक बिंदु होता है, 12, 6, 9 और 3, राइट। फिर से एक बार देख लो, 12, 6, 9 और 3। अब समझ लो ये घड़ी की सुई यहाँ पे 6 पे है, यहाँ पे, तो ये घूम के यहाँ पे आ गई 9 पे। अब 9 से इतना घूमेगी तो वो आएगी 12 पे। 12 से जब घूमेगी तो वो आ जाएगी 3 पे। तो सबसे पहले तो आपको 3 पे ऐसी वाली आकृति तो बना ही देनी है। यहाँ शायद आपको लाइट दिख रही हो, पर एकदम ध्यान से देखना तो दिखाई देगी। और ऐसी मैं आपको जैसे बता देता हूँ, ऐसी की ऐसी आकृति बनानी है, और 3 के बाद वापस 6 पे रखनी है। यानी ऐसे घूम रही है, 9, 6, 9, 12, 3, 6, ऐसे। अब सवाल रहा कलर का, तो आप क्या करोगे, देखो ये वाला जो पिंक कलर है यहाँ वो बाईं ओर था, अब ऊपर आ गया, ऊपर के बाद दाहिनी ओर आया। अब दाहिनी ओर के बाद यहाँ पे ये वाला ऐसे घूमेगा, ये भाग ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला भाग वापस से यहाँ पे आएगा। यानी जो पिंक कलर है वो नीचे आ जाएगा, और ये ब्लू कलर है वो ऊपर आएगा, ये खास याद रखिएगा। और उसके बाद वापस से पहली वाली आकृति बन रही है, तो ये पिंक कलर है वो यहाँ बाईं ओर आएगा, और ये ब्लू कलर वो दाहिनी ओर आएगा। ओके, गुड। अब सवाल नंबर 2, इस पैटर्न को देखो। अब ये है ना एफ दिया गया है। अब एफ को पूरा नहीं मोड़ा गया है। देखो एक चौथाई अगर मोड़ते ना तो एफ ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, यानी ये वाला आ जाता। तो एक चौथाई से भी कम मोड़ा गया है, यानी 90% नहीं मोड़ा गया, 45% मोड़ा गया है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये एफ ऐसे था, उसको थोड़ा सा इतना टेढ़ा किया है, तो वो टेढ़ा करने पर ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये आकृति के बाद ऐसे कर दिया, यानी उसको 90% घुमा दिया। अब इसको वापस ऐसी आकृति में से थोड़ा ऐसे टेढ़ा किया, यानी ऐसे क्रॉस बनेगा ऐसे, तो ये क्रॉस वाला बना। अब ये क्रॉस वाले के बाद ऐसा घूमेगा तो एकदम उल्टा हो जाएगा,
तो यहाँ पे हमने उल्टा एफ कर दिया। राइट, आया समझ में? यहाँ नीचे पूछा है कि 45 घुमाओ हर बार हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? तो इन तीनों में से हमें ढूंढना था, तो ये वाली आ रही है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाया। अब जैसे एफ है, एफ पहले ऐसे था, फिर 45% घुमा तो ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे, इसके बाद थोड़ा इतना, उसके बाद उल्टा, उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा, उसके बाद ऐसे सीधी लाइन में बन गया, उसके बाद वापस थोड़ा टेढ़ा, और अंत में वो वापस खड़ा हो गया। ऐसे उसकी पूरी पैटर्न चल रही है। तो वही नियम को लागू करके यहाँ पे एल कैसे बन रहा है वो आपको देखना है। तो मैंने पहले से बना के ही रखे हैं, आप एकदम ध्यान से देखो, आपको आ जाएगा। एल है तो एल सबसे पहले ऐसे है, एकदम सीधा है। अब ये जो एल है वो 45% घुमा, यानी कि इतना सा। मेरी पेन कितनी घूमी है? पहले पेन ऐसी थी, मतलब एकदम सीधी थी। उसके बाद पेन इतनी घूमी तो ये एल इतना घुमा है। उसके बाद ये ऐसी सीधी हो गई, तो ये जो एल था वो ऐसा पूरा मुड़ गया, तो यहाँ पे आ गया, तो ऐसा हो गया। अब ऐसा होने के बाद थोड़ा सा वापस मुड़ेगा, तो ये वाला भाग जो है एल का मेन भाग वो ऐसे इसके यहाँ क्रॉस में जाएगा, तो यहाँ पे भी वही हुआ। उसके बाद ये ऐसे, यानी कि ये जो भाग ऊपर था पहले वो नीचे आ गया, तो एल उल्टा हो गया, बराबर। अब ये मुड़ेगा ऐसे, तो यानी ये एल ऐसा हो गया। उसके बाद वापिस ऐसे एल हो गया, तो यहाँ पे ऐसे एल, ये उसके बाद ऐसे मुड़ेगा। पेन से दिखा रहा हूँ, हाँ, देखते जाना। ये हो जाने के बाद ऐसे मुड़ा, तो यहाँ पे ऐसे, और लास्ट में वो वापस खड़ा हो गया, वापस एल आ गया। यानी ये आकृति, ये पैटर्न अब रिपीट हो रही है। एल हुआ तो एल के बाद कैसा था? ऐसा था, तो यहाँ पे वापस यही वाली आकृति आई। सेम टू सेम चीज़ आपको पी में करना है। 1/4 नहीं घुमाना है, 45% घुमाना है पी। फिर उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाने पर कैसे दिखता है? तो ऐसा दिखता है। मेरी पेन भी देखते जाना। अब पेन को ऐसे घुमाया तो मतलब सीधी हो गई, तो यहाँ पी भी सीधा हो गया। अब पेन को थोड़ा ऐसे घुमाया तो ये ऐसे हो गया, देखो ये क्रॉस जा रहा है, तो ये भी पी क्रॉस जा रहा है। पेन को उल्टा घुमाया, उल्टा पी हो गया। पेन को थोड़ा ऐसे घुमाया तो ऐसे हो गया। पेन को एकदम सीधा घुमा दिया तो ये हो गया। अब ऐसे रखा तो ये हो गया, और अंत में वापस पी आ गया। यानी ये पैटर्न रिपीट हो रही है, तो पी यहाँ पे आ गया, पी के बाद ये पैटर्न बन रहे थे, तो वापस से ये पैटर्न आ गई। आपको अगर अच्छे से ना दिखाई दे तो वीडियो को स्टॉप करो और उसके बाद ये आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये दोनों बनाने हैं, ये भी बनाना है, और ये सब बनाने हैं। और ये सब चीज़ें बनाने के लिए गणित के कंपास बॉक्स में जो जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करना है। जैसे ये माप पट्टी से ही बनाने हैं, ये गोला है वो आपको राउंडर से ही बनाना है। ठीक है, पेज नंबर 102 पे क्या है वो आगे पढ़ते हैं। तीसरा सवाल, लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के लिए नियम लिखो। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि ये जो है, तो ये समझ लो पेन का ही आपको उदाहरण ले लेना है हर बात, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये पेन है, इसको यहाँ देखो, जैसे ये वाला भाग है तो ये पेन का ये वाला भाग। अब ये पूरा घूम गया है, अगर ये वाला पूरा भाग घूम गया होता तो ऐसी आकृति आ गई। मतलब ये पूरा नहीं घुमा है, थोड़ा टेढ़ा घुमा है, तो थोड़ा टेढ़ा घुमा है मतलब वो 45% घुमा है। तो यहाँ लिख देना है कि इसका नियम क्या है, घड़ी की दिशा में 45% घुमाने पर, ये लिखा है घुमाने पर। तो पहले ऐसा था, फिर 45% ऐसे हुआ, फिर वापस 45 यानी इतना हुआ, अब ये होगा ऐसे। तो ये वाला जो भाग है ऊपर वाला भाग वो ऐसे कोने में आएगा तब होगा, तो ये कोने में इस तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान। ये जो दूसरा वाला है ना, ये वाला, यहाँ पे सही का निशान लगाना है।
ख सवाल, ये तो सब ऐसे ही घूम रहा है, बस इसमें कलर का गेम है। पहले देखो घड़ी की दिशा में वो 90% घूम रहा है, मतलब ये वाला भाग जो है बीच का खाली भाग वो सीधा घूम के यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला खाली भाग यहाँ पे आ गया, ये वाला खाली भाग यहाँ पे, मतलब 4 बार घुमाने पर ही पूरा हो जाता है। ये था पहले, अब ये हो गया, अब ये हो गया सीधा, और अब ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे आपको जो ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर ले लो, ब्लू कलर यहाँ पे नीचे आ गया, अब ये ब्लू कलर यहाँ पे आ जाएगा इस आकृति में, बराबर। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर इस आकृति में है, मतलब कि ये वाली आकृति पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पे क्या लिखोगे कि घड़ी की दिशा में 90% घूम रहा है, बराबर। उसके बाद ग सवाल, तो ये भी बहुत आसान है, ये भी 90% ही घूम रहा है। पहले ऐसे था, अब इसको टेढ़ा कर दिया, यानी ये भाग नीचे जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आ गया, ये भाग ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये रहा। तो घड़ी की दिशा में 90% घुमाने पर, यानी ये एस जैसा था और ये ऐसा था, तो वापिस एस आ गया, तो यहाँ पे वापिस ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पर आपको सही का निशान लगाना है। अब ये एकदम ध्यान से देखिएगा, ग, ये आपको भाग यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर ये वाला भाग को हम यहाँ घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे, तो ये वाला जो भाग है वो यहाँ आना चाहिए, यानी कि दाहिनी ओर आना चाहिए, लेकिन ये दाहिनी ओर नहीं आया। इसको हम अगर ऐसे घुमाएं तो ये वाला भाग यहाँ पे आना चाहिए ना, दाहिनी ओर, तो वो दाहिनी ओर नहीं आया, मतलब इसको ऐसे नहीं घुमाया गया, इसको ऐसे उल्टा घुमाया गया है। तो उल्टा घुमाया गया है मतलब उसको घड़ी की दिशा में नहीं घुमाया गया, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया गया है, और वो भी कितना, 90% घुमाया गया है। इसलिए यहाँ लिखना है घड़ी की उल्टी दिशा में 90% घुमाने पर। तो देखो ये था, फिर इस तरफ घुमाया, बाईं ओर घुमाया तो ऐसा हो गया, अब नीचे की तरफ आ गया, अब दाहिनी ओर आ गया, अब वापिस से ऊपर आ जाएगा, तो यानी ये वाला, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। तो ये जो यहाँ पे निशान लगाए हैं वो आपको लगाने हैं, और ये 3 नियम भी आपको लिखने हैं, किताब में और कॉपी में, दोनों में लिखने हैं, और उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। थैंक यू।